हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनपीओ में पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा फंड बेस्ड काउंटिंग। देखो, जनरली 4 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाता है। वैसे आपको पता है कि एज पर सीबीएसई सिलेबस 10 मार्क का हमारा एनपीओ आता है। 10 मार्क्स में 6 मार्क का एक आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आता है और एक 4 मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन आता है, चाहे वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग आ जाए, चाहे भी कोई स्पेशल अकाउंट आ जाए या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आ जाए। ठीक है, तो इसलिए हमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे लिए 4 मार्क्स कवर करते हैं। बहुत सिंपल है, लेकिन क्लास को ध्यान से आपको वॉच करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा इसको स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या एंट्री का क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए पूरे फोकस के साथ आपको ये क्लास लगानी है। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको क्लास में करवाए जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, फंड बेस्ड अकाउंटिंग सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि फंड क्या होता है। आपको पता है कि एनपीओ ट्रस्ट के फॉर्म में, सोसाइटी के फॉर्म में, क्लब के फॉर्म में काम करता है। तो इसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे जो रिसिप्ट्स होते हैं वो डोनेशन के, सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये इसके लिए क्या होती है, कैपिटल होती है, लेकिन हम इसको बोलते हैं फंड। फंड दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के फंड होते हैं एनपीओ के अंदर। एक तो होता है स्पेसिफिक फंड और एक होता है जनरल फंड। जनरल फंड मीन्स वो पैसा हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल पर्पज के लिए हमें पैसा मिला हुआ है। स्पेसिफिक फंड मीन्स होता है स्पेसिफिक पर्पज के लिए, इसको हम कॉर्पस फंड भी बोलते हैं, कॉर्पस फंड। ठीक है, इसको दूसरा नाम है कॉर्पस फंड। मीन्स इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो पर्पज होता है वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है ना, जैसे टूर्नामेंट फंड हो गया, पेविलियन फंड हो गया। ठीक है, तो इस चीज आपको देखना है कि ये स्पेसिफिक फंड होते हैं। इनके रिगार्डिंग जो भी इनकम होता है, जो भी एक्सपेंसेस होता है, वो उस फंड में ऐड किया जाता है। अब आप कहोगे फंड हमारा कहाँ आता है, आपके सामने 3 अकाउंट होते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। फंड होता है, ये क्या होता है, जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है ये फंड। ठीक है ना, कैपिटल नेचर का होता है, तो इसलिए किस में आएगा, फिर बैलेंस शीट में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी फंड है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जो फंड्स होते हैं वो हमारे बैलेंस शीट में आते हैं। अब बैलेंस शीट में कैसे आते हैं वो हम डिफरेंट जो ट्रांजेक्शन उसके थ्रू हम सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप ये सीख लीजिए कि 2 तरह के फंड होते हैं, तो जनरल फंड और एक स्पेसिफिक फंड। जनरल फंड भी बैलेंस शीट में आता है और स्पेसिफिक फंड भी बैलेंस शीट में आता है। अब बैलेंस शीट के कौन से साइड में आता है, अब ये भी बात आती है। आपको पता है कि जैसे हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल होता है, इन द सेम मैनर एनपीओ के लिए फंड होता है। तो ये हमारा लायबिलिटी साइड में आता है, चाहे वो जनरल फंड हो चाहे वो स्पेसिफिक फंड हो। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, लायबिलिटी साइड में हमारा आता है फंड। ठीक है ना, एक तरह से कैपिटल फंड, जनरल फंड। ठीक है ना, वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि जो भी फंड्स होते हैं, जो भी रिजर्व्स होते हैं, वो हमेशा लायबिलिटी साइड में आते हैं। तो वैसे ही ये हमारा लायबिलिटी साइड में आएगा जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे एनपीओ की। लेकिन आपको ये देखना है कि स्पेसिफिक फंड के रिलेटेड जो भी हमारे इनकम है, एक्सपेंडिचर है, वो स्पेसिफिक फंड में आएंगे, और जनरल फंड के रिगार्डिंग जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर है वो हमारे इनकम, वो इसके साथ नहीं आएंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको साथ साथ धीरे धीरे पता लगता जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको आज की क्लास में 3 क्वेश्चन कराऊंगा। देखो, तो क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन स्टूडेंट्स ये सब आपके लिए किया जा रहा है। अगर आप इन 3 क्वेश्चन को कर लोगे तो अल्टीमेटली 90% जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का जो पार्ट है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, 10% मैं इसलिए रख रहा हूँ कि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता, वो कुछ भी कर उसमें ट्रांजेक्शन में डाल दे। ठीक है ना, लेकिन
90% मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि इससे बाहर आपकी एंट्री नहीं आएगी, इससे अलग टाइप का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो आज की क्लास में हम 3 क्वेश्चन करेंगे। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन, पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है, हाउ आर द फ्लोइंग आइटम शो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आइटम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वो बात कर रहा है या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे जनरली 2 टाइप के अकाउंट के लिए वर्ड यूज किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आपको बताना कि कौन से अकाउंट में आएगा ये और किस साइड आएगा, कैसे आएगा। देखिए ये आपके सामने 6 ट्रांजेक्शन है, सब इंडिविजुअल है। पहले हम फर्स्ट करेंगे तो सेकंड का उससे कोई लिंक नहीं है, और सेकंड करेंगे तो थर्ड का उससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो आप देखिए स्क्रीन पे, एक स्क्रीन की क्वालिटी थोड़ी हाई कर लीजिए वीडियो की, जिससे आपको ये पिक्चर अच्छे से विजिबल हो जाए, ठीक है। फर्स्ट देखिए, पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, टूर्नामेंट फंड 2 लाख। अब यहाँ पे टूर्नामेंट फंड, अब आप देखोगे ये जनरल फंड है या स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक फंड है। इसमें जो भी पैसा मिला है हमें टूर्नामेंट करवाने के लिए मिला है, ठीक है। तो इसको कॉर्पस फंड भी बोलते हैं, स्पेसिफिक फंड भी बोलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। टूर्नामेंट एक्सपेंसिस 60,000 एंड रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट 80,000, ठीक है। अब देखो टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी हमारे इनकम हो रहे हैं, वो टूर्नामेंट फंड में ही ऐड होंगे या लेस होंगे। उनके लिए हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो नहीं आएंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में तब आता है या तो स्पेसिफिक फंड नहीं है या फिर वो जनरल फंड है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा टूर्नामेंट फंड है, और टूर्नामेंट से रिगार्डिंग खर्चे कितने 60 और टूर्नामेंट रिगार्डिंग इनकम कितनी है 80। तो ये टूर्नामेंट फंड में ही आएगा। अब आपको बताना है कि टूर्नामेंट फंड कैसे बनता है। तो सबसे पहले ये देखो, टूर्नामेंट फंड है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है या बैलेंस शीट में आता है। तो आप कहोगे जी बैलेंस शीट में आता है, तो बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट बना दीजिए। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बैलेंस शीट की कंप्लीट अमाउंट नहीं है, बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है बस, ठीक है। तो इसलिए आप इसको एक्सट्रैक्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए टूर्नामेंट फंड, ये आपको पता है लायबिलिटी साइड होती है, ये आपको पता है एसेट साइड होती है। अब टूर्नामेंट फंड है, सबसे पहले आपको वो लिखना है, एसेट्स में आएगा लायबिलिटी में आएगा। आपको पता है कि फंड एक तरह से कैपिटल का रोल प्ले करता है एनपीओ में, तो ये हमारा किस में आएगा, लायबिलिटी साइड में आएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए टूर्नामेंट फंड। ये कितना है 2 लाख, ठीक है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, अब देखो स्पेसिफिक फंड है इसके लिए, और स्पेसिफिक हमारा एक्सपेंसेस है उसके रिगार्डिंग, तो इसी में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपको पता है एक्सपेंसेस क्या, तो माइनस हो जाएगा, लिख सकते हो एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 60,000, माइनस कर दो, माइनस को हम ब्रैकेट से शो करेंगे, ठीक है। रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, अब हमें रिसिप्ट हो गया तो इसी में प्लस कर दो, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, कितना 80,000, बस जो टोटल है वो लिख दो 2,20,000 बस। ये आपका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट पॉइंट हो गया। तो इस हिसाब से हमारी फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमें करना क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, जो भी इनकम हो रही है, उसके रिगार्डिंग कोई स्पेशल फंड है तो हम उसी में जोड़ेंगे, और नहीं है तो फिर वो इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा बस, ठीक है। अभी चलते हैं हम सेकंड की। सेकंड कर रहा है बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस 25,000। अब यहाँ पे देखिए कोई फंड है क्या इसके रिगार्डिंग, कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, मीन्स नो स्पेसिफिक फंड, कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जब स्पेसिफिक फंड नहीं होता तो फिर ये जो एक्सपेंसेस है वो कौन से अकाउंट में जाएगा, क्या ये बैलेंस शीट में जाएगा, नहीं। तो दूसरा पॉइंट करेंगे तो ये हमारा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको बनाओगे। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि इसमें आपको बोलना नहीं है, इधर आपको एक्सपेंडिचर लिखना है, इधर आपको इनकम लिखना है, ठीक है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डेबिट साइड। डेबिट साइड में आप लिख दोगे 2 बिलियर्ड एक्सपेंसेस कितना 25,000, आपको शो करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में।
तो इस हिसाब से हमारे सेकंड पॉइंट भी हो चुका है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट 50,000 एंड एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो 15,000। अब आप देखिए क्या सिनेमा के रिगार्डिंग कोई फंड है यहाँ पे? तो यहाँ भी कोई फंड नहीं है। मीन्स आप लिख सकते हो नो स्पेसिफिक फंड, कोई फंड नहीं है स्पेसिफिक। ठीक है ना, और जब स्पेसिफिक फंड नहीं है तो ये चीज़ें हमारी कहाँ आएगी? ये आपको पता है फिर किस में आएगी? ये आ जाएगी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसका बना दीजिए। तीसरे का बनाइए यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाइए। ठीक है, ज़्यादा हमें इसमें कलाकारी नहीं करनी, सिंपल लिखना है बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे लिखिए एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाता है कई बार। और इधर लिखिए इनकम। अब ये क्या है? एक्सपेंसेस कितना हमारा? एक्सपेंसेस ऑफ सिनेमा शो 50,000, तो आप लिख दीजिए टू एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो। लिख दीजिए जो वो कह रहा है, हमें इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी। 50,000 और रिसिप्ट कितना हो गया टिकट से? 50,000, तो ये लिख दीजिए बाय रिसिप्ट फ्रॉम टिकट 50,000। बस इतना आपको कर करके छोड़ना है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्योंकि उसने पूछा हाउ द फॉलोइंग आइटम शो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें सिर्फ शो करके दिखानी है, बाकी हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 पॉइंट हो चुके हैं, अगले हम 3 पॉइंट और करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं इसको रब करूंगा, स्क्रीन हटाऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। प्राइज फंड 1 लाख, ध्यान रखिए प्राइज फंड है ये। इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट करके उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला कितना? 10,000 का। प्राइज अवार्डेड मीन्स हमने दिया प्राइज कितने का? 20,000 का। और इन्वेस्टमेंट कितने का? 80,000 का। ध्यान रखिए इन्वेस्टमेंट अलग होता है, फंड अलग होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है, इस चीज़ को आप याद रखिए, और फंड हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो इसको इम्पोर्टेंट लगा रहा हूं मैं 4, 5 एंड 6 को। ठीक है ना, तो ये तीनों आपके इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। तो हम करते हैं पहले 4। देखो यहाँ पे फंड की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट आएगी। बैलेंस शीट में आपको पता है 2 साइड होती है, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइज फंड। तो यहाँ देखिए प्राइज फंड कितने का? 1 लाख का। ठीक है, अब उसमें से हमने इंटरेस्ट मिल गया हमारा प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट पे। देखो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है तो ये इसी में ऐड होगा। अगर ये होता है कि उसको दोबारा हम इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वो इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हो, इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है? इंटरेस्ट मीन्स हमारी इनकम होती है, और इनकम स्पेशल फंड के रिगार्डिंग है, तो फिर वो क्या आएगी? स्पेशल फंड में ही ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन फंड, ठीक है ना, आप इसको लिख सकते हो फंड इन्वेस्टमेंट जो भी है, कितने का? 10,000 का। प्राइज अवार्डेड, प्राइज हमने दे दिया तो आपको पता प्राइज क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो प्राइज अवार्ड कितने का दे दिया हमने? 20,000 का। और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपको पता है एसेट्स होती है, तो वो यहाँ पे एडल ऐसा नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट्स होती है, तो ये इधर आ जाएगी प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया था जो इनकम और जो एक्सपेंडिचर होता है वो एडलेस होता है फंड में, इन्वेस्टमेंट एडलेस नहीं होती। इन्वेस्टमेंट मीन्स तो कहीं हमने पैसा जमा करवा रखा है, वो बात होती है। ठीक है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट आ जाएगा हमारा इस साइड 80,000। तो बस ये इतना बना के छोड़ दीजिए बैलेंस शीट।
इंटरेस्ट हमारी इनकम थी इसलिए प्राइज फंड में ऐड कर दी, प्राइज अवार्डेड मीन्स हमारे खर्चे थे इसलिए माइनस कर दिए। लेकिन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट हमारी ना तो इनकम होती है ना हमारी एसेट्स होती है, सॉरी ना हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, ये हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। इसलिए इसको हम एसेट साइड में शो करते हैं 80,000 को, ठीक है। इसलिए हमने 80,000 को एसेट्स में शो किया। तो ट्रांजेक्शन नंबर 4 आपकी क्लियर हो गई, ध्यान से करना आपको। अब हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 5 की। प्राइज फंड 80,000, 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट पीरियड 2019 रुपीज 80,000, ठीक है ना। ये मीन्स ये किसकी अमाउंट है, ये इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है और इसके ऊपर 10%, इसमें से इसके ऊपर 8,000 रुपये हमारे को क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है ना। डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन हमें मिल गया 12,000 का, प्राइज हमने दे दिया 40,000 के, और इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है 10% वाला वो सिर्फ 4,000 मिला है। देखिए ध्यान से देखना, आपको अच्छे से फोकस कीजिएगा। 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 80,000 का इन्वेस्टमेंट था, मीन्स हमें 8,000 रुपये इंटरेस्ट मिलना था, जबकि हमें इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है, ओनली 4,000। तो 4,000 अभी भी क्या पड़ा है आपने, आउटस्टैंडिंग पड़ा है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। मीन्स 8,000 रुपये आपको मिलना था, 4,000 आपको मिल चुका है, तो 4,000 आपको और मिलना है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सॉरी आउटस्टैंडिंग नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है ना। इंटरेस्ट एक्रूड वर्ड यूज कीजिए, और ये हमारी एक तरह से क्या हो जाएगी, एसेट्स हो जाएगी, क्योंकि हमें 8,000 मिलना था इंटरेस्ट, जबकि हमें सिर्फ 4,000 मिला है, ठीक है। तो इसलिए 4,000 क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्रूड हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसको दोबारा समझाऊंगा तब हम और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए साथ साथ, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के साथ साथ इसको दोबारा सीखेंगे कि क्या हुआ यहाँ पे। बैलेंस शीट, इधर है लायबिलिटी, इधर है एसेट्स, ये हो गया। सबसे पहले प्राइज फंड आपको 80,000 लिख लेना है, तो ये कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे टू प्राइज फंड, कितना 80,000 लिख लिया। उसके बाद में 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट अप्रैल 2019 80,000, 10% का आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, एसेट्स होता है, तो यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। 2 नहीं आएगा यहाँ पे, यह आएगा 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए 80,000 लिख दिया। डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन हमें मिलता है तो इसमें ऐड कर दो डोनेशन को, स्पेसिफिक डोनेशन है, कितने का, 12,000 का। प्राइज अवार्डेड, प्राइज हमने दिया तो उसको माइनस कर दो 14,000 का। अब देखिए यहाँ पे, अब ये क्या यहाँ पे है, उसको मैं आपको वर्किंग नोट के थ्रू दोबारा समझाता हूँ। देखो हमने 80,000 का इन्वेस्टमेंट किया और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट है, तो सिंपल सी बात है, हमें इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 80,000 का 10% कितना होता है भाई, 8,000 रुपये होते हैं। अब उसमें एक लाइन में दे रखा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, मीन्स हमें रिसीव कितना हुआ है, रिसीव है सिर्फ 4,000। तो सिंपल सी बात है, कितना और पेंडिंग है, रिसीव होना कितना पेंडिंग है, तो इसको बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट, मीन्स जो हमने कमा तो लिया बट मिला नहीं है, तभी तो 8,000 होगा। टोटल इंटरेस्ट हमारा 10% ऑफ 80,000 मीन्स 8,000, उसमें से हमें 4,000 का रिसीव हो चुका है और 4,000 का भी हमारे को मिलना है। अब आप ये चीज़ देखिएगा, इंटरेस्ट हमारे को टोटल हमने कितना कमाया, क्योंकि आपको पता है जो इनकम होती है वो अर्न बेस पे रिकॉर्ड की जाती है। हमने इक्वल कंसेप्ट पढ़ा था, चाहे हमें मिला है चाहे नहीं मिला है, हमें उसको देखना पड़ेगा। तो इसमें 4,000 हमें मिल गया, 4,000 हमें मिलने वाला है, तो इसलिए जो ये 8,000 है, 8,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 8,000 हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे होगा, आप इसको बाइफिकेशन लिख सकते हो कि इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,000, ये इसी के अंदर आप लिख सकते हो एक्रूड इंटरेस्ट 4,000, ठीक है ना। आपको बाइफिकेशन करके इसको लिखना है 8,000 का। अब ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है, ये आपने सुना होगा
ये आपके लिए एसेट्स है या लायबिलिटी है? आपने कमा लिया मीन्स आपका ड्यू हो गया इंटरेस्ट, बट आपको मिला नहीं है, मीन्स ये पैसा तो आपका ही है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। तो मीन्स आपका पैसा है, तो ये क्या आपके लिए एसेट्स है। तो एसेट्स आपको पता है किस साइड आएगा, एसेट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अकॉर्ड इंटरेस्ट कितना 4000, क्योंकि 4 तो हमें मिल गया था, तो अकॉर्ड कितना रहा 4000। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से आपको ये देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो इंटरेस्ट के बारे में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन हमें कंफ्यूजन नहीं होना। सबसे पहले हमें वो पार्ट करना है जो हमारे को अच्छे से आता है, फिर आप उसके बारे में सोचना है, ठीक है ना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी हम पॉइंट नंबर 6 करेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट नंबर 6 भी थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉइंट नंबर 4, 5, 6 इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स। ट्रांजेक्शन नंबर 6, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4, 5 एंड 6। अगर आपको यह समझ में आ गया अच्छे से, इट मीन्स आपका पूरा कंसंट्रेशन है क्लास में, आपका सब कुछ लॉजिक क्लियर हो गया, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख। पहले हमें एक्सपेंडिचर इससे स्टार्ट किया। हम क्या बना रहे हैं, पेविलियन बना रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर हमारा 6 लाख रुपए खर्चा हुआ। द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऐसा दिख जाए तो क्या करना है अभी बताता हूँ मैं। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में पड़ा है, ठीक है, एंड नॉट येट कंप्लीटेड। पेविलियन फंड, इसके लिए स्पेशल फंड है, कितने का 8 लाख का। डोनेशन फॉर पेविलियन कितना है आपको 10 लाख का। और कैपिटल फंड कितना है 20 लाख, ठीक है। अब देखिए अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड के साथ में और कोई फंड हो तो पहले हमें कैपिटल फंड लिखना है, फिर दूसरे फंड लिखना है, ठीक है ना। इस चीज थोड़ा सा ये तरीका है, अगर आप आगे पीछे लिखते तो भी गलत नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कैपिटल फंड को पहले लिखिए, जो स्पेसिफिक फंड है उसको बाद में लिखिए, ठीक है। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो पता है कि आपको बैलेंस शीट में आएगी सारी आइटम ये, क्योंकि फंड के रिगार्डिंग है। कैपिटल फंड आपको पता है बैलेंस शीट में आते हैं, और पेविलियन फंड भी आपको पता है बैलेंस शीट में आते हैं। और पेविलियन के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी इनकम है, वो भी आपको पता है पेविलियन फंड के साथ आते हैं। तो सारी आइटम किस में आएगी, बैलेंस शीट में आएगी। तो ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड, और ये हो गया आपका एसेट्स, ठीक है। सबसे पहले लिखिए कैपिटल फंड। देखो क्वेश्चन गलती होने के चांस आपके कम हो जाएंगे अगर आप ऐसा करोगे तो। कैपिटल फंड कितना है 20 लाख, और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अभी आप इसको छोड़ दीजिए, बंद मत करिए इसको, ठीक है ना। थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए कैपिटल फंड का। फिर है पेविलियन फंड, तो अब थोड़ा स्पेस छोड़ के इसका लिखिएगा पेविलियन फंड। पहला देखिए पेविलियन फंड है कितने का। पेविलियन फंड का बैलेंस था हमारा 31 मार्च 19 को 8 लाख का, 8 लाख का इसमें बैलेंस था, ठीक है। और हमें कितना पैसा मिला डोनेशन में, डोनेशन में 10 लाख रुपीज और मिला, तो इसको ऐड कर दो। अब लिख देना ऐड डोनेशन, ठीक है, 10 लाख। अब हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर हमारा 6 लाख, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ये स्टार समझा रहा हूं कि अगर वर्क इन प्रोग्रेस हो, वर्क इन प्रोग्रेस पे कोई एक्सपेंडिचर हो तो उसका हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले तो वो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, डिडक्ट फ्रॉम स्पेशल फंड। स्पेशल फंड से क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, जो हम कर रहे हैं आज तक, ठीक है। और उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड टू जनरल फंड, ऐड टू कैपिटल फंड लिखिए, जनरल तरीके का ऐड टू कैपिटल फंड। उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, मीन्स पहले तो ऐड टू कैपिटल फंड, ठीक है। मीन्स स्पेशल फंड में से हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे,
और कैपिटल फंड में हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इट मीन्स इसका इफेक्ट नील हो गया और हम इसको वर्क इन प्रोग्रेस एज ए एसेट शो कर देंगे, एज ए एसेट शो करेंगे, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है ना। जो भी पेविलियन इन प्रोग्रेस है, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस है, जो भी है उसको वर्क इन प्रोग्रेस मान के हम उसको एसेट साइड में लिख देंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है ये। अब इस केस में देखो, जो एक्सपेंडिचर किया हमने पेविलियन का 6 लाख का, वो अभी क्या वर्क इन प्रोग्रेस है। तो वही 3 तरीके आपको यूज करने हैं। सबसे पहले आपको पता है यहाँ से माइनस करेंगे, कितने किया है, 6 लाख किया, तो 6 लाख यहाँ से पेविलियन से माइनस करेंगे और कैपिटल में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस 6 लाख। अब आप कहोगे ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा इसलिए लिखते हैं कि हमने फंड में से पैसा निकाला और उसको कैपिटल में डाल दिया और अभी हमारा काम चल रहा है, जैसे ही हमारा काम कंप्लीट होगा हम उसका हिसाब कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि फिलहाल हमारा जो काम है वर्क इन प्रोग्रेस में, हम कह नहीं सकते कि ये हमारा काम फिनिश हुआ है या नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम वर्क इन प्रोग्रेस मानते हुए उसको वर्क इन प्रोग्रेस एसेट्स में उसको शो करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी पेविलियन बना नहीं है, पेविलियन बन जाएगा तो आपको पता है एसेट्स ही है वो, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ये जो मैंने येलो कलर से आपको बताया है, आप इस चीज़ पे फोकस करना है। बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेगी फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, जिसमें आपको ये सब करना रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का, ठीक है। अभी आप देखोगे इस क्लास में बहुत सारा टाइम लगा है इस क्वेश्चन पे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 4 या 5 मिनट में इसको फिनिश कर लोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का, हाउ विल बी फ्लोइंग आइटम डील व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ जेएनए क्लब। मीन्स अल्टीमेटली वही पूछ रहा है कि हम इसको कैसे शो करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। बिल्डिंग फंड, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस। देखो अभी मैंने आपको रूल बताया था, वो रूल आपको फॉलो करना है। 3 ट्रीटमेंट करने हैं इसके। टूर्नामेंट फंड इतना है, डोनेशन इतना मिल गया, टूर्नामेंट का खर्चा इतना है और टूर्नामेंट की टिकट बेची वो इतना है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, एक चीज आपको बताता हूँ मैं, लाइफ मेंबरशिप फीस लाइफ में एक बार ही मिलती है। मीन्स जो चीज बार बार मिलती है उसको बोलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स, लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस है वो हमारी लाइफ में एक बार ही मिलती है। मीन्स ये कैपिटल नेचर की है और ये किधर आएगी, हमारी बैलेंस शीट में आएगी, ठीक है। अब आप कहोगे बैलेंस शीट में किस साइड आएगी, तो बताइए भाई बैलेंस शीट में किस साइड आएगी मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगी, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि मेंबर की होती है और मेंबर का जो अकाउंट होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर, ये स्पेशल सब्सक्रिप्शन है, ध्यान रखिए। एनुअल डिनर के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है तो स्पेशल है, फिर बैलेंस शीट में आएगा। अगर सिंपल सब्सक्रिप्शन लिखा होता तो फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, यहाँ नहीं आता। मीन्स अल्टीमेटली यही बात है कि अगर कोई फंड, कोई रिसिप्ट्स, कोई डोनेशन है वो स्पेसिफिक है तो फिर वो बैलेंस शीट में आएगा, और अगर वो जनरली है तो फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। और कैपिटल फंड का हमें बैलेंस दे रखा है 25 लाख, तो कैपिटल फंड दे रखा है तो हमें इसकी इज्जत करनी है। इज्जत करें मीन्स उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा ही करना है, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस आपके बिल्कुल 0 हो जाएंगे। तो चलते हम बैलेंस शीट बनाते हैं। सारे आइटम बैलेंस शीट में आ रही है क्योंकि 3 फंड के आइटम है, एक सब्सक्रिप्शन है लेकिन वो स्पेसिफिक है, और लाइफ मेंबरशिप फीस वो भी बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस मीन्स लाइफ में एक बार देनी है, ठीक है। तो चलते हम बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। बहुत स्पीड में बन जाएगी ये, इतना टफ नहीं है ये, ठीक है। देखिए बैलेंस शीट, सबसे पहले मैंने कहा था कैपिटल फंड है तो कैपिटल फंड की इज्जत करनी है आपको। कैपिटल फंड आपको लिखना है और थोड़े से इसका स्पेस छोड़ देना है। कितने का है, 25 लाख का, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए। फिर आइए बिल्डिंग फंड में, इनमें कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड कितने का है, 10 लाख का।
डोनेशन मिला है बिल्डिंग के लिए, तो डोनेशन में क्या कर दूं, 25 लाख प्लस कर दूं। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस, अभी बीच में पड़ा है, तो आपको वही तरीका यूज करना है, बिल्डिंग में से घटाएंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे और एसेट्स में शो कर देंगे। तो यहाँ से 22,50,000 रुपये माइनस कर दो और यहाँ पे 22,50,000 रुपये प्लस कर दो। यहाँ लिख देना ट्रांसफर टू कैपिटल फंड और यहाँ लिख देना ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड, बस ये लिखना आपको। यहाँ की पैसा कहाँ गया, कैपिटल फंड में गया। कहाँ से आया कैपिटल फंड में, बिल्डिंग फंड से आया। और साथ साथ इधर लिख देना बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस 22,50,000, ठीक है। इस चीज को आपको करना है। तो इस हिसाब से ये आपका फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया और फिफ्थ भी हो गया। टूर्नामेंट फंड, लेकिन कैपिटल को भी क्लोज नहीं करना, सब सेंड में करना होता है। टूर्नामेंट फंड तो बना दीजिए टूर्नामेंट फंड, ठीक है। मैं थोड़ा इसको अलग कलर लेता हूँ इसका, टूर्नामेंट फंड। तो देखिए भाई टूर्नामेंट फंड कितने का है, 15,000 का। डोनेशन मिला टूर्नामेंट के लिए कितने का, 25 का। टूर्नामेंट के खर्चे कितने हो गए, 42 के, तो माइनस कर दो। और प्रोसीड फॉर सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, हमने टिकट बेची 35, को पैसा आ गया तो प्लस कर दो, बंद करो, इसको भी बंद कर देना। लाइव मेंबरशिप फीस, लाइव मेंबरशिप फीस हमेशा कैपिटल में ऐड होती है जाके, ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल होता है वो मेंबर का ही होता है, कैपिटल फंड मेंबर का ही होता है, तो मेंबरशिप फीस मेंबर के में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे लाइव मेंबरशिप फीस, कितने की है, ये है आपकी 40,000 की, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर, एनुअल डिनर के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिला है, तो एनुअल डिनर है, ये स्पेशल है, तो स्पेशल आप स्पेशल में डाल दीजिए, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे नीचे शो कर रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन कितने का है, 60,000 का। नेक्स्ट देखिए आउटस्टैंडिंग, इतना हमें बकाया पड़ा है, तो आपको पता है सब्सक्रिप्शन टोटल कितना था, ये रिसीव्ड है, रिसीव हो गया आपको 60 का और आउटस्टैंडिंग है आपका 10, इट मीन्स वो सब्सक्रिप्शन था कितने का, वो था हमारा 70 का। तो 10,000 इसमें आप क्या करो, प्लस कर लो, तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। अब सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब आप कैपिटल अकाउंट में आइए दोबारा, अब आप कैपिटल अकाउंट को बंद कर दीजिए, बस कोई कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चीज में एक चीज ध्यान रखना है कि देखिए कोई एक्वल्ड कोई आउटस्टैंडिंग ऐसा तो नहीं है, अभी हमने ये 10,000 ऐड किया था, ये क्या था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको पता है हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। अब आप कहोगे सर आउटस्टैंडिंग एसेट्स कैसे होता है, आउटस्टैंडिंग तो लायबिलिटी होता है। तो आप ये देखिए सब्सक्रिप्शन मीन्स क्या होता है, हमें मिलना है। देखो कभी रटना नहीं है कि आउटस्टैंडिंग हमेशा लायबिलिटी होता है, सब्सक्रिप्शन मीन्स ये हमारे लिए इनकम है, हमारे क्लब के लिए एक तरह से इनकम है, और इनकम आपको मिलनी है। और जब इनकम मिलनी होती है, ठीक है, तो इट मीन्स ये आपने कमा ली तभी तो मिलनी है आपको, ये आपकी है तभी तो मिलनी है ना आपको। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, एसेट्स हो जाएगी। इसको आपको समझना है, ठीक है ना, रटना नहीं है। वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो आपकी, वो लायबिलिटी होती है कि हमें पे करना है, एक्सपेंसेस हमें पे करना होता है। जबकि आउटस्टैंडिंग इनकम की बात क्या होती है, हमें मिलनी है आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है ना। तो ये हमारी एसेट्स होती है, इसलिए हम इसको इधर शो कर देंगे, यहाँ लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितने का, 10,000। तो बस ये क्वेश्चन हो चुका आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और आपकी बुक में भी बहुत सारे होमवर्क होंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके सोल्ड अनसोल्ड क्वेश्चन है, उसको कर डालिएगा सारा,
ठीक है ना, आए तो हम आपके लिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, हम उसके लिए क्लास आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स क्लब, शो देम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दोनों बातें में पूछिए कि इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा एंड बैलेंस शीट में आएगा। तो हमें ध्यान से देखना है, फंड या उसके रिलेटेड जो भी इनकम एक्सपेंडिचर होता है वो बैलेंस शीट में आता है, और कोई जनरली है वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। तो अब आपके सामने है, मैं इसको आपके सामने लिख रहा हूँ स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड आपको पता कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आता है फंड। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ये हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये स्पोर्ट्स फंड में ऐड हो जाएगा। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन, देखिए ये सब्सक्रिप्शन को स्पेशल नहीं है, स्पेशल नहीं है तो किस में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। डोनेशन भी स्पेशल नहीं है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड, स्पोर्ट्स प्राइज, स्पोर्ट्स का फंड है ऊपर, तो ये क्या होगा, लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड, ठीक है ना। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, ये भी आ जाएगा लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड, सेम। जनरल फंड, जनरल फंड अगर फंड है तो किस में आएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है, ये भी किस साइड आएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आप, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ मोस्टली स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। ये जो इंटरेस्ट है ठीक है, इनकम है, लेकिन ये किसके ऊपर है, जनरल फंड के रिगार्डिंग है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको जनरल फंड में ऐड कराते हैं, तो जनरल फंड में आपको ऐड नहीं करना। आप अपना लिखिए, सबसे पहले यहाँ लिखिए ऐड टू, यहाँ लिखिए ऐड टू जनरल फंड, फिर उस पर क्रॉस लिखिए बहुत बड़ा सा ताकि आपको दिख जाए। ये गलतियां बाद में करो ही ना। जनरल फंड के रिलेटेड जो भी इनकम होती है वो सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है, ठीक है। स्पेसिफिक फंड के रिलेटेड जो भी इनकम एक्सपेंडिचर होता है वो उसमें ऐड होता है स्पेसिफिक में, जनरल का उसमें कोई नहीं आता, जनरल का अपना फंड ही आता है बस, और उसमें कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक बाइफर्केशन कर दिया पूरे क्वेश्चन को, ठीक है, एनालिसिस करके दे दिया। अब आप इस क्वेश्चन को करो या मैं ही करा देता हूँ, चलो आप देखिए क्वेश्चन को करवा देता हूँ। 2 मिनट का क्वेश्चन है, देखिएगा। ये तो अभी बैलेंस शीट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो जहाँ आएगी वहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड किधर आएगा, इधर आएगा जी, तो 2 लिखने की जरूरत होती नहीं है हमारी बैलेंस शीट में। स्पोर्ट्स फंड क्यों आएगा, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है, लिख लो, ठीक है। स्पोर्ट्स फंड कितने का है, 10 लाख का है, तो ये पहला हो गया। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट इधर आ जाएगा, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ये भी 10 लाख का है। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख का, ये ऐड कर दो, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंटरेस्ट। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन आपको मिला है 4 लाख का, तो डोनेशन मिला है तो उसमें ऐड कर दो, यहाँ लिख दो डोनेशन। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मीन्स ये स्पेसिफिक नहीं है तो इनकम एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ पे आती है एक्सपेंडिचर और यहाँ आता है इनकम, तो हमें मिला है सब्सक्रिप्शन, तो ये क्या होगा, इनकम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप बाय सब्सक्रिप्शन, कितने का है भाई देख लो, ये आपका है 1 लाख का। डोनेशन भी स्पेसिफिक नहीं है तो डोनेशन भी इधर डाल दो, तो बाय डोनेशन कितने का, 50,000 का। स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, स्पोर्ट्स प्राइज हमने दे दिया, तो यहाँ पे प्राइज माइनस कर दो, कितने का दिया हमने, 3 लाख का दिया। एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन स्पोर्ट्स इवेंट खर्चा हो गया 1 लाख का, ये भी माइनस कर दो, ठीक है ना। स्पेसिफिक फंड है तो उससे रिलेटेड उसकी जितने भी प्लस माइनस है वो वहीं करेंगे,
अब बात आती है जनरल फंड की। जनरल फंड 20 लाख का, तो थोड़ी जगह छोड़ के आप जनरल फंड लिख लो। 20 लाख का जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है 20 लाख का, तो ये इधर आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट अभी मैंने बताया था ये जनरल का है, इसलिए इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। अब इंटरेस्ट हमें मिला है, दी है, इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट होता है वो हमें मिलता है, तो हम इसको क्या करेंगे, इनकम में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए बाय इंटरेस्ट, कितने का, जो भी है 2 लाख का, आप इसको लिख दीजिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको होमवर्क देता हूं, तो इस हिसाब से आपके 3+1 आपके 4 क्वेश्चन फंड बेस के इस क्लास में कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको सारा कुछ क्लियर मिलेगा जब आप अपनी बुक में करने बैठोगे तो। लेकिन रिक्वेस्ट है कि पहले तो स्टूडेंट्स आप ये 3 क्वेश्चन आपके जो स्क्रीन पे हमने कराए हैं आप इनको कर लीजिएगा। होमवर्क के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन कोई नहीं दे रहा, आप अपनी बुक्स में जो भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसके बारे में इन्फॉर्म कीजिएगा, हम उसके लिए आपके लिए क्लास अवेलेबल करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स फंड बेस्ड अकाउंटिंग का जो मेन कंसेप्ट है वो मैंने आज क्लास में कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, 80 to 90% आपका जो पार्ट है वो इन्हीं क्लास से ही है, इन 3 क्वेश्चन से ही है, इसलिए हमने 3 स्पेसिफिक क्वेश्चन उठाए हैं जिसमें मोस्टली पार्ट एग्जाम में बहुत बार आ रहा है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एनपीयू के कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।